नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। पत्रकारों से वार्ता करते वक्त बताया कि आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में 10% के वोटों का इजाफा करेंगी, जो कि पिछले लोकसभा में मिले थे। वहीं हमारी चुनाव की तैयारी तो पहले से ही है। इस बार लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। राजस्थान और हिंदुस्तान में आने वाले महीने या 1.5 महीने के उपरांत लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव के तुरंत उपरांत ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अनेक लोगों और मेरे मीडिया के भाइयों का भी ये रहता है कि क्या लोकसभा की तैयारी अभी से कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है कि हमारे चुनाव को देख करके कभी तैयारी नहीं करते हैं, चुनाव के उपरांत दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और इस बार हमारा मुख्य ध्येय है वो 10% वोट प्रतिशत बढ़ाना, जितने भी पार्लियामेंट की सीट है उन सब में। और मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और मारवाड़ के परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन कर सकता हूं और जयपुर का प्रभारी होने के नाते भी कह सकता हूं कि हम राजस्थान की जितनी भी 25 सीटें हैं उन 25 सीटों में 10% मत जो पिछली बार हमको प्राप्त हुए उससे अधिक बढ़ा करके हमारे 25 के 25 प्रत्याशी लोकसभा में जाएंगे। विश्व के सुप्रसिद्ध नेता और सर्वमान्य नेता को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और अमृत काल के उपरांत समृद्ध और विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे आदरणीय मोदी जी की है उस पर उसको साकार करके बताएंगे। राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भी हमने जो संकल्प लिए उस संकल्प की ओर हम अग्रसर हो गए हैं। करीब 12 या 13 संकल्प हमने पूरे कर लिए हैं और यथाशीघ्र जितने भी हमारे संकल्प है वो धीरे धीरे पूरे करेंगे। जनता का मानस जीतकर, जनमानस का विश्वास जीतकर हम 25 की 25 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास कर्म नहीं है, उनके पास नेता नहीं है, उनके पास कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक भी ऐसा नेता उनको राजस्थान में नहीं मिला जो राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कर सके। और उनको माननीय सोनिया जी को वहाँ से लाना पड़ा और सोनिया जी की हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुँच सके। इसलिए कांग्रेस का अब कोई ज़्यादा वजूद नहीं है और उनके जो सर्वमान्य नेता माने जाते हैं वो 3 महीनों की छुट्टियाँ मनाने के लिए विदेश जाते हैं और कभी भारत जोड़ो और कभी भारत तोड़ो की यात्रा में रहते हैं। उनका कोई विजन नहीं और सिर्फ नेगेटिव और नकारात्मक विचारधारा को उन्होंने अपना लिया है। परिवारवाद के सिवाय वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इस घेराव का कोई महत्व नहीं। सर, जिस तरह से कांग्रेस के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है, क्या मानते हैं विपक्ष धीरे धीरे अब कमज़ोर होता जा रहा है? विपक्ष को माने तो बिखर गया है। देखो, एनडी पहले बना, ममता जी ने सबसे पहले ऐलान किया कि नहीं मैं पश्चिम बंगाल अलग से चुनाव लड़ूंगी। यूपी में उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और दूसरे प्रदेशों में भी अलग अलग हो गए। पंजाब में उन्होंने कह दिया नहीं हम अलग लड़ेंगे, तो इसीलिए उनका संयुक्त मोर्चा का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। और कांग्रेस या दूसरा ऐसा कोई दल नहीं है जो सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। और भारत की जनता ने, आवाम ने मोदी जी की जनता मोदी जी के करती जो कह है उसको करने और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम एनडीए के 405 सीटें जीतेंगे और इतिहास कायम करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है और थोड़ा सा गंभीरता से लेने का विषय भी है कि हम हमारी मायर भाषा जो हमारी राजस्थानी भाषा है उसको 7वीं अनुसूची में अभी तक नहीं डलवा पाए हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी राजस्थान भाषा को विधि अनुसार, संविधान के प्रावधानों के अनुसार मान्यता मिले। हम इस और निरंतर प्रयास करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में बोले जाने वाली भाषा है, मीठी भाषा है और अनेक ग्रंथ इस पर लिखे हुए हैं। विश्व की या राजस्थान की या हिंदुस्तान की अन्य जो भाषाएं हैं जिसको 3री अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में स्थान मिला है, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी मायर भाषा को भी 7वीं अनुसूची में स्थान मिले, मान्यता मिले।
इस और निरंतर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इसको मान्यता नहीं मिलेगी।